मरकुरी इन 7th हाउस। अब ये बुध की काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। बुध जब 7th हाउस में बैठते हैं तो देखिए नेचुरली ये शुक्र का हाउस होता है, नेचुरली ये तुला राशि का हाउस होता है। आपकी कुंडली में किसी और राशि में हो सकता है बैठा हो, बट प्रेडिक्शन जब बनानी होती है तो नेचुरल पोजीशंस को याद करना होता है। तो जब भी देखिए वीनस जो मरकुरी का बहुत अच्छा दोस्त है, प्लस लिब्रा राशि वीनस की मूल त्रिकोण राशि है, जब बुध 7वें घर में या 7वीं राशि में बैठते हैं तो सबसे पहले ये व्यक्ति बुद्धि बहुत लगाएगा अपनी शादी में। कुंडली भी देखनी है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी देखना है, खानदान का कैसा डीएनए है, उनके क्या जीन्स हैं ये भी देखना है, क्या मिलेगा क्या जाएगा और किस तरह से प्लान करना, ये बहुत दिमाग लगाता है। मल्टीपल रिलेशंस के लिए भी ये पोजीशन इनफ है अपने आप में। काफी ऐसे व्यक्ति विवाह से पहले कई रिलेशनशिप्स में आए और कई सारे लोगों से अनुभव हो इनके साथ प्रेम मोहब्बत का या फिर शादी के प्रोमिसेस की हो, फिर जाकर किसी एक से शादी कर रहे हो, पॉसिबल है इनकी कुंडली में ये। अच्छा, ये पोजीशन ना बड़ी अच्छी पोजीशन इस केस में भी है कि कहा जाता है कि आपके अंदर एक मिदास टच है। आप अगर किसी काम को किसी व्यक्ति को सलाह दे दो, छू दो तो वो बेहतर हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। बचपन में भी आप हंसी खेल रहे थे, जवानी में भी आप हंस खेल ही रहे हैं और बुढ़ापे में भी आप हंसेंगे खेलेंगे। ये बुध इतना अच्छा पोजीशन देता है। अब यहाँ पर अगर ये मैरिज का भी हाउस है, 7वां घर विवाह का भी घर है, बुध जब यहाँ पे बैठेंगे तो अपनी से कम उम्र में दिखने वाला स्पाउस आपको मिलता है, या छोटा दिखता है या फिर होता ही छोटा है ऐसा स्पाउस आपको मिलता है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट के होने के साथ साथ बहुत बोलने वाला स्पाउस भी आपको मिलता है, जो चटर चटर पटर पटर बोलता रहता। बुध का नेचर ये है, पर बुध बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो आपका जो स्पाउस होगा बुद्धू नहीं होगा, वो बहुत दिमागदार या होशियार भी होगा। लेकिन आपके बीच की जो रिलेशनशिप होगी वो ऐसा है कि जैसे दो भाई बहन होते हैं ना, आपस में झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं, तूने मेरी मैगी खा ली, तुमने मेरी आइसक्रीम के ली। ऐसे छोटी छोटी बातों में आपकी रोज लड़ाइयां होंगी और फिर झट से मान भी जाओगे अगले दिन, और क्योंकि फिर अगले दिन अगली लड़ाई के लिए तो तैयार करना है। जैसे भाई बहन है ना, वो बचपन से लेके जवानी तक लड़ते रहते पर कभी अलग नहीं होते, साथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का, परेशान हो जाते हैं। मतलब ना मिलो तो भी परेशान है और मिल रहे हो तो भी परेशान है। ये बुध यहाँ पे देता है 7th हाउस में। बट ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत कार्मिक होता है आपका। आपको ये महसूस होगा आप जब अपने स्पाउस से मिले और उसके साथ जैसा रिलेशनशिप आपका जा रहा है, ये बहुत कार्मिक है। कोई एक व्यक्ति ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है ना मरकुरी, तो आप पिछले जन्म में पास्ट लाइफ में कुछ व्यापार किया था आप दोनों ने साथ में, और किसी का कर्जा किसी पे चढ़ गया, उसी को चुकाने के लिए अब इस जन्म में स्पाउस बने हैं। तो आप देखेंगे कि जब मरकुरी 7th हाउस वाले की रिलेशनशिप होती है, कोई एक जो पार्टनर है वो ज्यादा दे रहा होता है किसी को, कर्जा लिया था ना तो चुका रहा है वो चाहे फाइनेंस से दे रहा हो, चाहे मेहनत कर रहा हो या केयर कर रहा हो या समथिंग उसका काम संभाल रहा हो, उसका परिवार संभाल रहा हो, कुछ ऐसा जरूर होगा। जब आपका कर्ज पूरा हो जाएगा तब आप देखोगे अब उतना मजा नहीं आता, अब थोड़ा सा डिटैचमेंट आ रहा है। लेकिन लड़ाई झगड़े होकर या फिर एक दूसरे पे कोर्ट केस कर ये डिटैचमेंट मुश्किल ही होता है। स्मूथली प्यार से ये डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो बैंक से कर्जा लिया था, बैंक को कर्जा चुका दिया ना, तो बैंक नहीं परेशान करने आएगा आपको वापस। तो कई बार लाइफ में ये बहुत रिलेशन कार्मिक भी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स इसको ये मत समझिएगा कि अगर आपका है तो आपका तलाक हो जाएगा या डाइवोर्स हो जाएगा, नहीं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है कराने के लिए। बट जब मैं कह रहा हूं कि अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर ऐसा आपने किया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो स्पाउस होते हैं वो एक दूसरे के या तो काम में आ जाते हैं, एक साथ काम करने लग जाते हैं, एक साथ जिम करने लग जाते हैं, या एक जैसे दिखने लग जाते हैं। तुम भी गोलू मोलू मोटू से, हम भी गोलू मोलू मोटू से, ऐसे दोनों का चेहरा भी हो सकता है। बट इसे भद्र योग कहा गया, काफी अच्छी पोजीशन है। बस शनि मंगल राहु केतु दृष्टि ना डालें, तब तक ये बहुत एक अच्छी पोजीशन देखने को मानी जाती है। बुध अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर 7वें घर तक अच्छे ही हैं, ज्यादा खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि खराब होना अब शुरू होगा। बुध 8 से लेकर 12 की जर्नी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेचुरल मंगल के हाउस आते हैं, गुरु के हाउस आते हैं और शनि के हाउस आते हैं। ये तीनों प्लैनेट, मतलब शनि के साथ तब भी थोड़ा बहुत ठीक है बुध, लेकिन जुपिटर और मार्स के साथ तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जुपिटर और बुध की एक बहुत फेमस कथा है, तारा की कहानी है, बुध चंद्रमा और जुपिटर की। अगर आपने कभी वो कथा सुनिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको उसके बारे में पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले बताइएगा 7वें घर का बुध आपको कैसा लगा, कमेंट करके। अब 8वें घर के मरकुरी के बारे में बात करते हैं। अब ये बीमारी का क्या कह रहा हूं, पेन सफरिंग दुख दर्द का घर है। बुध जब यहाँ पर आता है ना तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत
बहुत प्रॉब्लम से निकलने के लिए दिमाग या ऊर्जा लगानी पड़ती है। कई बार आप देखेंगे कि मरकुरी 8th हाउस में बैठा है तो व्यक्ति है अच्छा खासा स्मार्ट, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट आदमी है, पर जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशन पे आकर, वो भी रॉन्ग और नेगेटिव इमोशंस में आकर फैसला ले रहे हो और अपनी बुद्धि को बस गलत जगह लगा रहे हो। अब ये व्यक्ति जब कमीशन का काम करेगा या फिर ऐसा कोई काम करेगा जिसमें कमीशन मिलता है, या फिर रिसाइकल हो रही हैं चीजें, मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीजें, या मेडिकल से रिलेटेड कोई काम है, तो ये बहुत अच्छा और बेहतर आपको करता हुआ मिलेगा। और इसके अलावा अगर ये कोई लेबरस वर्क कर रहा है या फिर ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहां पर इसकी क्रिएटिविटी यूज नहीं हो पा रही है, ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। ये बुध डिजास्टर मैनेजर होते हैं। जब किसी की अकल नहीं काम कर रही होती तब इस व्यक्ति की अकल काम करती है। स्किल इनके हाथों में होती है, बट अक्सर आप देखेंगे इनको, ये तंग है या फाइनेंशियली कुछ कमा नहीं पा रहे, ज्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे, ये एक पोजीशन परेशान भी करती है। अब ये बीमारी और दुख दर्द पीड़ा का घर है, तो बुध से जुड़े जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जैसे कि गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, थायराइड हो जाना, या आपके दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, टीथ रिलेटेड कोई इशू आपको सता रहा है, नसों में कोई दर्द है, बैक पेन वगैरह आपको तंग कर रहा है, या फिर आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर का, बीपी का कोई इशू है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। मरकुरी अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ पर आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। लाल गाय की सेवा करना आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। किसी गौशाला में चैरिटी करना, डोनेशन करना भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी के तौर पे काम करता है, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज अगर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप ये भी पाएंगे क्योंकि ये हाउस इनहेरिटेंस का है, इस हाउस में सडन गेन होते हैं, सडन लॉस भी होते हैं। तो घर में किसी की डेथ हो गई, घर में कोई चला गया, उसके बाद आपका जॉब लग रही है या आपका बिजनेस चल रहा है, ऐसा भी एक सिनारियो देखने को मिल सकता है आपको। साथ ही साथ मरकुरी अगर यहाँ पर बैठा है तो आपके घर में जो माहौल है उसमें कोई एक या दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो डिस्करेज करते हैं या फिर परेशान करने का काम है उनका घर में। जब वो आते हैं तो घर वाले कहते हैं अभी फिर कुछ हो ना जाए, चुप ही रहो सब लोग, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो ये है 8वें घर के मरकुरी, इसकी रेमेडी भी मैंने आपको बताई। कितनी बातों से आपने रिलेट किया कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं 9th हाउस मरकुरी के बारे में। जुपिटर और बुध की बहुत ज्यादा खास कुछ बनती नहीं, इनका पुराना 36 का आंकड़ा रहा है। वो कथा मैं फिर कभी और सुनाऊंगा आपको। आप में से जिन्होंने सुनी हो तो जरूर कोई चैट में लिख देना ताकि बाकी के लोग पढ़ें। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि मरकुरी जुपिटर का जो रिलेशन है वो सौतेले बाप बेटे का रिलेशनशिप है। अब मरकुरी हमेशा चाह रहा है जब वो जुपिटर के घर में आया, 9th हाउस में आया, कि पापा को इंप्रेस करना है, पापा को इंप्रेस करना है। अब इसके लिए वो कई सारे हाथ पैर मार रहा है, कुछ इधर भी कर रहा है उधर भी कर रहा है, पर पापा ने मूड बना लिया है कि कुछ भी कर लो बेटा, इंप्रेस नहीं होंगे। तो जब मरकुरी 9th हाउस में आता है तो ये प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, काफी व्यक्ति टैलेंटेड होने के बावजूद भी, काबिल होने के बावजूद भी उसका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा है इन फाइनेंस, इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सक्सेस। ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपके अंदर। इवन ये मरकुरी आपको घर का बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी बनाएगा, जिसके ऊपर शायद सब कुछ बेस्ड हो, आप ही के कमाने से शायद घर चलेगा, इस तरह की पोजीशन भी आपको घर में देगा। दिमाग भी अच्छा देगा, बस लक नहीं देगा, किस्मत नहीं देगा। तो यहाँ पर आप कई बार ये कंप्लेन कर सकते हो कि उसको मुझसे कम मेहनत करता है, मुझसे कम टैलेंटेड है, फिर भी वो मुझसे आगे निकल गया, और इस तरह से आप दुनिया में भटकते रहोगे। पर प्रॉब्लम आपकी बुध की है। अब ये प्रॉब्लम कई बार खत्म हो जाती है अगर आपका जो मरकुरी है उसके ऊपर जुपिटर का ही एस्पेक्ट आ जाए, यानी कि पापा को इंप्रेस कर रहे हैं, पापा कहीं से अगर देख ले तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम भी हो जाती है। या फिर जो आपका जुपिटर है वो कंबस्ट भी है और रेट्रोग्रेड भी हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे कम हो जाती है। अब यहाँ पे जुपिटर के घर में जब बुध बैठे हैं तो ऐसे लोगों की जो रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर सोच भी होती है, समझ भी होती है, वो बाकी नॉर्मल लोगों से थोड़ी अलग हो सकती है। या फिर ये किसी अलग तरह के कल्ट में या ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते होंगे। कई तरह के कल्ट या पंथ हैं उनको फॉलो करने लग जाएंगे जो हिंदुइज्म के अंदर, सिखिज्म के अंदर या अपने धर्म के अंदर ही आते हैं, और उनकी प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा अलग है। या किसी साधना के कल्ट में जुड़ जाएंगे और सीखने लग जाएंगे, और फिर ये अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर, कर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर, और उस थिंकिंग को लोगों को बता रहे होते हैं। कई बार शायद आप नोटिस नहीं कर रहे हो पर आपके साथ ऐसा हो रहा होता है कि आप अपनी कोई सोच रिलीजन, धर्म या फिर कर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर आप लोगों को, बच्चों को कहीं ना कहीं समझा रहे होते हो। ऐसे लोग ट्रेडिशनल रूल्स पर क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये जो समाज ने ट्रेडिशंस बना रखे हैं इनका एक्चुअल में प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। अब ये व्यक्ति वही काम ज्यादा दिल से कर पाएगा जिसमें प्रैक्टिकलिटी, रैशनैलिटी या लॉजिक इसको मिल पाएंगे, क्योंकि बचपन में तो ये काफी धार्मिक था, बचपन में तो ये काफी ईश्वर पे, सब पे मान रहा था, सब
कुछ करता भी था, लेकिन धीरे 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 जब इसने देखा कि मेरा लक उतना काम नहीं कर रहा है तो उन सब चीज़ों में विश्वास करना छोड़ता चला गया, और ये अब शायद इस स्टेज पर आ चुका है। ऑफ कोर्स अलग अलग प्लेसमेंट्स होती हैं हॉरोस्कोप में जो कि इस चीज़ को थोड़ा सा ट्वीक भी कर सकती है, हो सकता है आपके चार्ट में ऐसा हो, पर मेजॉरिटी केसेस में यही देखा जाएगा। अब ये फादर को भी या फादर के करियर को भी डैमेज कर सकता है। अब इस केस में लाल किताब ने बोला कि इनको सोना अपने घर का जो है उसे गिरवी रखना, बेचना नहीं चाहिए। जो प्रॉपर्टी जो एंसेस्टर से आपको मिली उसे भी गिरवी रखना, बेचना आपको नहीं चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा ना हो आपके साथ, आप अपनी कमाई से आगे बढ़ें और आगे बढ़ते चलें। अब इसकी एक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आपको वो रेमेडी दिख जाएगी। कमेंट करके बताइएगा कि मरकुरी 9th हाउस की कितनी बातों से आपने रिलेट किया। अब बुध को 10वें घर में लेकर चलते हैं, मरकुरी इन 10th हाउस। अब ये नेचुरली सैटर्न का घर होता है, शनि का घर होता है। बुध और शनि मिलकर अच्छा आपको ट्रेडर बनाते हैं, अच्छा आपको बिजनेस सेंस देते हैं और पेशेंस भी देते हैं सैटर्न और मरकुरी मिलकर। हाँ, थोड़ा कम्युनिकेशन उतना शायद बेहतर ना हो, लेकिन ऐसा कुछ खराब भी नहीं होगा। मरकुरी अगर 10वें घर में बैठा है तो सबसे ज्यादा बुद्धि अपने स्टेटस को बढ़ाने में लगेगी कि गाड़ी अच्छी आ जाए, घर अच्छा आ जाए, जॉब अच्छी मिल जाए, डेजिग्नेशन अच्छी मिल जाए, मेरा स्टेटस कैसे बढ़ जाए, मैं ज्यादा काम करके ज्यादा स्टेटस बढ़ा लूं। आप इसमें देखेंगे कई बार ये लोग वर्कोहॉलिक नेचर के आपको मिल जाएंगे। ऑफिस जाना, ऑफिस में ही बैठे रहना है, घर पर भी आकर ऑफिस का काम करते रहना। मरकुरी 10th हाउस ऐसे आपको बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक नेचर यहाँ पर दे सकता है। बुध अगर 10वें घर में बैठा है तो आप ये भी पाएंगे कि आपकी वजह से कई सारे लोग जो शायद उतना नहीं कमा पाते, आपने उनको राय दी, एडवाइस दी, उन्होंने मान ली और वो कमाने लग गए। आपके आसपास एक ऐसा लोग या एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि अक्सर आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपके पास आते रहते हैं, आपसे मिलते रहते हैं। बुध 10वें घर में बस ये कह देता है कि थोड़ा सा समय निकालो, काम बहुत हो गया, थोड़ा सा अपने लिए फ्री टाइम निकालो, थोड़ा सा छुट्टी लो, थोड़ा घूमो फिरो, फैमिली के साथ वक्त बिताओ, नहीं तो आप बहुत अकेला एक टाइम पे फील करने लग जाएंगे। इसलिए लाल किताब में इसको बोला गया गुलाम हालत का व्यक्ति, यानी कि अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में ही खुद फंस गया है व्यक्ति, यानी कि खुद के डिजायर थे, खुद का ही शौक था कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो सब बनाता जाएगा, बनाता चला गया, करता गया। अब कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह में, उस जाल में खुद ही फंस चुका है और अब इसको चाहते हुए या ना चाहते हुए उतनी ज्यादा दिनों तक मेहनत करनी पड़ेगी, काम करते रहना पड़ेगा। बुध अगर 10वें घर में बैठे हैं तो इसकी जो कन्विंसिंग स्किल्स है, जो परसुएशन स्किल्स है, आपको बड़ी शानदार दिखाई देंगी। मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स करने की जो स्किल्स है, बहुत शानदार आपको दिखाई देंगी। तो अगर ये इनमें से किसी प्रोफेशन में तो नेचुरली बहुत अच्छा करते हैं, नेचुरली बहुत अच्छे व्यापारी बनते, बिजनेसमैन बनते। बस थोड़ा फ्री टाइम निकालिए, थोड़ा छुट्टी करिए, थोड़ा मजे करिए जिंदगी में, जिंदगी का लुत्फ भी उठाइए। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब बुध को 11वें घर में लेकर चलते हैं। अब देखिए, बुध अगर 11वें घर में आपके बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो दोस्त जो भी थे छूट जाएंगे, लड़ाई से छूटेंगे, डिस्टेंस से छूटेंगे, पर आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो धीरे 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 बहुत छोटा हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए पहली सजेशन जो मरकुरी 11th हाउस को मिलती है कि मिलते रहना, रिश्तेदारों से मिलते रहना, दोस्तों से अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश करते रहना। मरकुरी अगर 11th हाउस में बैठा है तो 34 की एज से पहले ये कुछ डिसीजन गलत लेते हैं, गलत कॉलेज में चले जाना, गलत करियर को चूज कर लेना, गलत जगह पे पहली जॉब कर लेना, कुछ टाइम ज्यादा वेस्ट कर देना, कुछ ऐसे गलत फैसले हो सकते हैं जिनका रिग्रेट शायद अभी भी आपको हो। आफ्टर द एज ऑफ 34 बेहतर हो जाते हैं, फिर उतनी गलतियां ये लाइफ में नहीं करते हैं। बुध यहाँ पर बैठकर आपको कंटिन्यूअसली पैसे, धन, लाभ, प्रॉफिट, ट्रेडिंग, कहाँ से पैसे ज्यादा बन सकते हैं, इनके बारे में सोचने पर मजबूर करेगा और आपका दिमाग भी चलाएगा। बट बुध यहाँ पर आपको काफी स्किलफुल भी बनाता है। ऐसे लोग अच्छे लॉयर बन सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिनका भी बुध 11th हाउस में है, आपके काम में इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन तो आप बहुत आगे जाते हैं, बहुत बेहतर करते हैं। और अगर नहीं है तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट, आपके गेन, आपके सारे लाभ अब आपकी कम्युनिकेशन से जुड़ चुके हैं। इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए शक्तिपीठ पर जाकर माता को लाल फूल भी चढ़ाएं, या फिर घर में किसी देवी की प्रतिमा हो तो उसको शनिवार लाल फूल इनको चढ़ाते रहना चाहिए। शनिवार का फास्ट रखना भी इस बुध को एक अच्छी स्ट्रेंथ देता है जो कि आपके बिजनेस में या आपके वर्क में काम आ सकती है। रात को नॉर्मली इनको जागने की आदत होती है, अकेलापन इनके लिए एक इशू होता है। आप इनको देखेंगे कि थोड़ा सा प्राइड, थोड़ा सा ईगो, एरोगेंस भी है मन के अंदर, और अकेलापन इसी वजह से आ जाता है। बहुत ज्यादा मिलने से मन नहीं करता। मैंने कहा ना, दोस्त या रिश्तेदार छूटेंगे तो अकेलापन आ जाना, और वो उसका रीजन आपका ईगो बनना कि मैं मदद नहीं मांगूंगा, मैं फोन नहीं करूंगा, जिसको जुड़ना है वो मेरे पास खुद आए। बट स्टिल दिस मर्क्यूरी कैन वर्क फॉर यू। यू जस्ट नीड टू मीट न्यू
पीपल और उनके जो आइडियाज़ हैं, जो उनकी बात करने के तरीके या फिर जो उनके ख्यालात हैं उनको सुनिए और अपने ईगो को बीच में मत आने दीजिए। देखिए आपका जब भी ईगो बीच में आता है ना, वहीं पे लर्निंग रुक जाती है, सीखना रुक जाता है और बुध लर्निंग को, एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम है, इससे आपको निकलना चाहिए। अब चलते हैं अपनी आखिरी पोजीशन पर उससे पहले मरकुरी 11th हाउस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मरकुरी इन 12th हाउस, अब ये 12वां घर नेचुरली यहाँ पर जो पाइसेस राशि मानी जाती है, 12वें घर में जब मरकुरी बैठे तो ये इनके डेबिलेटेड हाउस भी है, नीच का घर भी है इनके लिए। तो सबसे पहले व्यक्ति अपने लुक्स पे ज्यादा ध्यान देता नहीं है। आप देखोगे ये ज्यादा अपने लुक्स पे ध्यान नहीं देंगे। एक्सॉल्टेड मरकुरी अच्छा बुद्ध मिलेगा आपको, लगन में मिलेगा, तो ये अपने लुक्स पे हर चीज पे ध्यान देते हैं, सर्जरी वर्जरी कराकर भी सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। पर इफ मरकुरी इज डेबिलेटेड तो स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर बचपन में आपको फोड़े फुंसी हुए थे और उसके दाग और उसके मार्क्स स्कार आपके चेहरे पे या बॉडी पे रह गए हैं। मरकुरी इन 12th हाउस, मरकुरी 12th हाउस में आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आपसे ज्यादा आपके घर वाले, आपके कलीग, आपके मैनेजर, आपके साथी ज्यादा मौज उठाते हैं, मजे उठाते हैं। मरकुरी 12th हाउस में ये आपका भाग्य है, ये आपका प्रारब्ध है कि आप इस जन्म में इसलिए आए हैं कि किसी को तो देना था, चाहे परिवार को देना था कमा कमा कर, बच्चों को देना था कमा कमा कर, स्पाउस को देना था, किसी को तो देना था और आप उसी के लिए जिंदगी भर दौड़ते या भागते रह जाते हो। मरकुरी 12th हाउस में आपको लंग्स के इशू भी दे सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज भी दे सकता है। तो आप ऐसी जगहों से रहने से बचिए जहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, या स्मोकिंग करने से तो आपको बिल्कुल बचना चाहिए। अदरवाइज ये आपको लंग्स से रिलेटेड काफी इश्यूज या सांसों की अस्थमा जैसे कुछ इश्यूज होते हैं, वो भी ये यहाँ पर आपको दे सकता है। इनके दांतों में भी प्रॉब्लम आ सकती है और एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं इनके। ये लोग ना, आप इनको देखेंगे पहले तो खूब करते, लेकिन अगर आपने इनको तंग किया, परेशान किया, इनके लाख कहने पे इनकी बातें नहीं मानी, तो एक बार आपको छोड़ेंगे और फिर कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। फिर आप कितना भी इनको मना लो, ये वे आते ही नहीं है। फिर ये लोग एक बार अगर चले गए तो चले गए, इसलिए इनके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। मानसिक अवस्था बड़ी डामाडोल इनकी रहती है, मतलब स्ट्रेस, एक तरह से चिंता, स्ट्रेस, सोचना, ओवर थिंकिंग, अपने बारे में, काम के बारे में, ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। कई बार मैंने देखा है मरकुरी 12th हाउस वाले अगर बिजनेस करने लग जाते हैं तो इतना डूब जाते हैं बिजनेस में कि अपनी हेल्थ क्या, परिवार क्या, बच्चे क्या, सब कुछ भूलने लग जाते हैं। और पैसे कमाने का मतलब शौक तो है, पर उसको किस तरह से खर्च करना है वो शायद उतनी बेहतर तरीके से नहीं आता है। लेकिन अगर शुक्र इसके साथ बैठ जाएगा तो ये सारी चीजें बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, क्योंकि बुध के जो डेबिलेशन है उसको शुक्र ही खत्म कर सकता है। अगर आपको ये पोजीशन मिली है तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि आप जो नेचर है, नेचर के पास बहुत ट्रैवल करें, पानी, नेचुरल पहाड़ या फार्म हाउस बनाकर उसमें रहने के काबिल बने आप और वहां पर अपना समय बिताएं। जितना आप नेचर के आसपास रहेंगे उतना आपको बेहतर लगेगा, उतना आपको बेहतर अच्छा लगता रहता है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप राधा कृष्ण की जो एक पेंटिंग है वो ग्रीन थीम में या ग्रीन मार्बल पे साउथ ईस्ट में प्लेस कर पाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुरियन के क्रिस्टल्स माला भी साउथ ईस्ट में घर के रख सकते हैं, तो इरेडिकेट द बैड इफेक्ट्स, मेलेफिक रिजल्ट ऑफ दिस मर्कुरी। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से 1 से लेकर 12 घरों में बुध कैसे काम करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से अगर आप मेरे साथ मिलकर 4 महीने फन वे में, स्पीडी वे में और बहुत एक्यूरेट वे में ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ज्योतिष सीखकर दूसरों की कुंडली देखकर उनके जॉब, करियर, वेल्थ की प्रॉब्लम्स, उनकी मैरिड लाइफ के स्टेटस, उनकी एक्यूरेट टाइमिंग ऑफ इवेंट की प्रेडिक्शन और फिर रेमेडीज बताना चाहते हैं तो एक फुल फ्लेज वन ऑफ द कंप्लीट कोर्स ऑफ आर एक फ्लैगशिप कोर्स है अकल गुरुकुल और एस्ट्रोनॉमी पंडित का एस्ट्रोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 1-2 हफ्ते में ही स्टार्ट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, अपना फॉर्म भरिए, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।